शांति। आज अव्यक्त मुरली है, रिवाइज है 10/3/86 और 30/8/2020 के बाबा के ये महावाक्य हैं। मुरली का सार है बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। कैसे हम बेफिक्र बन सकते हैं। और बाबा ने कहा कि बच्चे आप तो बेगमपुर के बादशाह बच्चे हैं, तो उसके लिए युक्तियाँ क्या है। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। ये राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। बादशाह तो बहुत हुए, लेकिन बेफिक्र बादशाह ये विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है। ये बेफिक्र बादशाहों की सभा सत्य की राज्य सभा से श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ तो फिक्र और फ़क्र दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। वहाँ हमको ये याद नहीं होगा कि फ़िक्र क्या होती है, चिंता क्या होती है, नशा क्या होता है, ये कुछ भी इमर्ज नहीं रहेगा। फ़िक्र शब्द का मालूम ही नहीं होगा। लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फ़िक्र में है, सवेरे से उठते अपना परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फ़िक्र होगा। लेकिन आप सभी अमृत वेले से लेकर बेफिक्र बादशाह बन दिन को भी आरंभ करते हैं और बेफिक्र बादशाह बन करके ही हर कार्य को करते हैं। बेफिक्र बादशाह बनकर आराम की नींद करते हैं, सुख की नींद, शांति की नींद करते हो। ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए हो, ऐसे बने हो या कोई अभी तक फ़िक्र है। बाबा के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए ना। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से तो फिक्र होता है। जिम्मेवारी बाबा की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ। मैं निमित्त सेवाधारी हूँ। मैं निमित्त कर्म योगी हूँ। करावनहार बाबा है, निमित्त करनहार मैं हूँ। ये समझना है कि बाबा करावनहार है, मैं तो निमित्त कर्म योगी हूँ, निमित्त करनहार हूँ। अगर ये स्मृति हर समय स्वतः रहती है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह है। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो तो फिर ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो। बस बाबा और मैं, तीसरा ना कोई। ये अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो। अब बाबा पूछ रहे हैं कि ताजधारी बनना है या टोकरेधारी हो। टोकरा उठाना और ताज पहनना दोनों में कितना फ़र्क हो गया। एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला, टोकरे वाला खड़ा कर दो, तो कौन सा पसंद आएगा, ताज वाला पसंद आएगा या टोकरे वाला। तो अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाबा आकर के उतार कर हल्का बना देते हैं। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा लाइट रहने वाले। जब तक बादशाह नहीं बने तब तक ये कर्मेंद्रियाँ भी अपने वश में नहीं रह सकती हैं। राजा बनते हो तभी माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बन जाते हो। तो राज्यसभा में बैठे हो ना। अच्छा, आज तो बाबा के सामने यूरोप वालों का टर्न था और यूरोप वाले बैठे थे। यूरोप ने तो अच्छा विस्तार किया है। यूरोप ने अपने पड़ोस के देश के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। जैसे बाबा सदा कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है कि ये भी बाप के बन जाएं। देखो, बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप में याद करते रहे हैं और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं। लेकिन बाप दादा ने आह्वान तो बहुत समय से किया है। आह्वान के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित होकर के पहुंच गए हैं। ऐसे लगता है ना कि नामालूम कैसे हम बाबा के बन गए।
बन गए ये तो अच्छा लगता ही है, लेकिन कैसे हुआ, क्या हो गया, ये कभी बैठकर सोचो। कहाँ से कहाँ आकर के पहुँचे हो, तो सोचने से कितना विचित्र लगता है। ड्रामा में नूंद नूंदी हुई थी ना, ड्रामा की नूंद ने सभी को कोने कोने से निकालकर एक परिवार में पहुंचा दिया। अभी यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। बाबा प्यारे से प्यारा है, तो आप सभी भी क्या बन गए, प्यारे बन गए हो। आप भी कम थोड़े ही हो, आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। किसी को भी देखो तो हर एक दो से प्यारा लगता है। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। देखो फॉरेनर्स को मेकअप करना कितना अच्छा लगता है। तो ये फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। बाबा ने कहा कि मधुवन में आते हैं तो मधुवन में तो बाबा ने कहा अच्छा आत्मा का मेकअप हो जाता है ना, गुणों से, शक्तियों से। तो बाबा ने कहा फरिश्ता बनना है। ये मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते हैं। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना, मेकअप से देखो कितना सुंदर लगता है। तो यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया है। उस मेकअप में तो कितना नुकसान भी होता है, इसमें तो कोई नुकसान भी नहीं है। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं हो ना। यहाँ स्नेह के बिना और कुछ भी नहीं है। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो, चलते हो तो भी स्नेह से बाबा के साथ हाथ में हाथ मिला करके चलते हो। फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना। तो बाप दादा भी कहते सदा बाबा को हाथ में हाथ दे करके फिर चलना है, कभी अकेले नहीं चलना। अगर अकेले रहेंगे तो बोर हो जाएंगे, या फिर कभी किसी की नज़र भी पड़ जाएगी। बाबा के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी, दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। तो साथी सभी को पसंद है या कोई और भी चाहिए, और कोई कंपेनियन की ज़रूरत तो नहीं है। कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए कोई और चाहिए। देखो बाबा ने कहा धोखा देने वाले संबंध से तो छूट गए, उसमें धोखा भी है और दुख भी है। अभी ऐसे संबंध में आ गए हैं जहाँ ना तो धोखा है ना दुख है। देखो बच गए ना, तो सदा के लिए बच गए हैं। ऐसे पक्के हो ना, क्योंकि बाबा के साथ तो बाबा ने कहा कि कनेक्शन जोड़ने से, रिलेशन बनाने से हम क्या हो गए, दुख से भी बच गए और धोखे से भी बच गए। तो बाबा ने कहा और सदा के लिए बच गए। और ये ऐसा संबंध है जिसमें कोई धोखा है नहीं, कोई कच्चे तो नहीं है, ऐसे तो नहीं वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे बाबा क्या करें, कैसे करें, माया आ गई है। यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है। बाप दादा सदा देखते रहते हैं। बाबा जो कहते हैं हर वर्ष बाबा के आगे गुलदस्ता लेकर के आना, वे बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने बहुत अच्छा अटेंशन रखा है। ये उमंग सदा ही रहा है और अभी भी है कि हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाबा के बच्चे अपने घर में पहुंच गए हैं, अपने परिवार में पहुंचे हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि यूरोप वालों ने ये लक्ष्य रख करके अच्छी वृद्धि की है। तो बाबा के महावाक्यों को, आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं। और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उनों पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा ही रहती है। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं। तो समझा, कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते करते ये कितना बड़ा परिवार बन गया है। देखो 1 से 2, 2 से 3 और अभी तो कितने सेंटर हो गए हैं।
यूके तो अलग बड़ा ही है, कनेक्शन तो सबका यूके से ही है, क्योंकि विदेश का फाउंडेशन तो वही है। कितनी भी शाखाएं निकल जाएं, झाड़ विस्तार को पाता करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन से होता है। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे, फिर विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करे। लंदन में विशेष अनन्य रत्न को निमित्त बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है ना, तो सभी का कनेक्शन डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता है। बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना तो एक भी सेकंड हम नहीं चल सकते, ऐसा हम कंबाइन है। फिर भी साकार रूप में सेवा के साधनों में बाप दादा के बिना सेवा के प्रोग्राम्स प्लान्स में और साथ साथ अपनी स्व उन्नति के लिए भी किसी को कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है। ये भी निमित्त बनाए हुए माध्यम है जिससे कि सहज ही हमें हल मिल सके। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि क्लियर ना होने के कारण बाप दादा की डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते हैं। फिर ऐसे टाइम के लिए साकार माध्यम जो निमित्त बनाए हुए हैं, जिनको आप लोग कहते हो दीदियाँ हैं, दादियाँ हैं, निमित्त हैं, जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना जाए, तो उसके लिए क्या करें कि उनसे हम सहज ही हल ले सकते हैं ना। तो बाकी बाप दादा जानते हैं कि हिम्मत वाले हैं, वहाँ से ही निकलकर और वहाँ ही सेवा के निमित्त बन गए, तो चैरिटी बिगिंस एट होम का पाठ अच्छा पक्का किया है। वहाँ के ही निमित्त बन वृद्धि को प्राप्त करना, ये तो बहुत अच्छा है। देखो, कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो तो जहाँ दृढ़ संकल्प है वहाँ सफलता है ही। तो कुछ भी हो जाए, लेकिन सेवा में सफलता पानी ही है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देखकर विशेष खुशी होती है, और विशेष पांडव ही टीचर हैं। शक्तियाँ तो सदा ही मददगार हैं। पांडवों से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है, और सेवा से भी ज़्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम, सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से होती है। हाँ, बाबा ने कहा सेवा से भी ज़्यादा सेवा केंद्र में, सेंटर में, और सेंटर की शोभा शक्तियों से, बहनों से होती है, क्योंकि शक्तियों का अपना पाठ है और भाइयों का अपना पाठ है, इसलिए दोनों ही आवश्यक है। जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियाँ होती हैं और पांडव ना हो, अर्थात भाई ना हो, तो पावरफुल नहीं होते, इसलिए दोनों ही ज़रूरी है। अभी आप लोग जगे हो तो एक दो से सहज ही अनेक जगते जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगा, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हो। दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हैं। अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाते हैं कि यहाँ तो होना ही नहीं है, तो अपना थोड़ा सा कमज़ोर संकल्प सेवा में फ़र्क ले आता है। दृढ़ता का पानी का फल जल्दी ही निकलता है, और दृढ़ता ही सफलता को लाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। आज का वरदान है, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। रोज अमृत वेला सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाबा की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र तो बाबा है।
सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सरव से न्यारे और बाबा के प्यारे बन जाएंगे। जो सरव संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं वे सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव और झुकाव नहीं रहता है, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती है। स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो तब विजयी बनेंगे। माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो तब विजयी बनेंगे। ओम शांति।